हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज स्टूडेंट हम देखेंगे नस फैमिली सोलानेसी। तो स्टूडेंट ये जो फैमिली है इसे अनदर नेम पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि हमने आगे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना सोलेनम ट्यूबरोसम्स पोटैटो साइंटिफिक नेम, राइट। तो यहाँ पे मेजरली आप देखो तो इसे पोटैटो फैमिलीज भी बोला जाता है कॉमनली। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन एंड इवन टेम्परेट जोन। ऐसे टेम्परेट जोन में भी ये देखने को मिलती है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें वेजिटेटिव एंड जो फ्लोरल कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखो तो ये भी आपको हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज देखने को मिलेंगे। स्टेम्स जो है वो हर्बेसियस, रेयरली वुडी, ज्यादा वुडी नहीं देखने को मिलेंगे। एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड सॉलिड। तो ऐसे आपको इसके स्टेम देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, ये जो है कैरेक्टर्स ध्यान रखना कॉमन ही है, बट लिटिल बिट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे हम देखें तो यहां पे आप देखो तो हैरी और ग्लैब्रस अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, तो यहाँ पे आपको मेजरली आपको हमने अभी देखा कि इरेक्ट है, एरियल है, सिलेंड्रिकल है, ऐसे है। बट आपको यहाँ पे एक वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाला स्टेम यानी कि पोटैटो देखने को मिलता है, जिसका साइंटिफिक क्या नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, सो इसके अंदर ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अलग से देखने को मिलती है, इसीलिए इसे पोटैटो फैमिली कहा जाता है। अब हम उसके लीव्स के बारे में बात करें तो लीव्स अल्टरनेट अरेंज है, सिंपल, रेयरली पिनेटली कंपाउंड, राइट, एक्स स्टिपुलेट एंड वैनिशन इज रेटिकुलेट। ओके, तो इस तरह से आपको इसकी अरेंजमेंट जो लीव्स की वो देखने को मिलेगी। अब आगे स्टेम के बाद, लीव्स के बाद हम देखेंगे फ्लोरल इनफ्लोरेसेंस, सोलेटरी सिंगल देखने को मिलेगा, एक्सिलरी और साइमोस इन सोलेनम। तो जो इनफ्लोरेसेंस है वो एक्सिलरी और साइमोस, ये सब कुछ हम आगे स्टडी कर चुके हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, राइट, ये भी टर्म्स आ चुके हैं। कैलिक्स सेपल्सिस 5 यूनाइटेड persistent and valvate activations. Then corolla petals 5 united valvate activations. अब यहाँ पे आप एंड्रोशियम देखो तो स्टिमेन इज 5 एपिपेटलस और गाइनोशियम बाइकैपिलरीज, साइनोकार्प्स, ओवरी सुपीरियर है, बाइलोब्यूलर है एंड प्लेसेंटा स्वॉलन विथ मैनी ओव्यूल्स। अब स्टूडेंट ये फैमिलीज में है ना, आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो सबके सारे कैरेक्टर्स जो है हमारे माइंड में हमें पहले तो एक एग्जांपल पुट कर देना है और उसका जो फ्लावर है उसे, ओके, क्योंकि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस फ्लावर को ध्यान में रख के हमें सब कुछ रिमेम्बर रखना है, याद रखना होगा। ओके, तो इसे इजीली हम कैसे याद रख सकते हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप देखो तो ये फ्लोरल फॉर्मूला के थ्रू, ओके, एक्टिनोमॉर्फिक, राइट, बाइसेक्सुअल, कैलिक्सिस 5 यूनाइटेड, देन कोरोला 5 यूनाइटेड एंड परसिस्टेंस। यहाँ पे आप देखो तो कोरोला जो है वो एंड्रोशियम के साथ अटैच है, ओके, सो दैट यहाँ पे ये ऊपर से लाइन बताई हुई है। ओके, इसीलिए यहाँ पे इसे एपीपेटलस बोला गया है। ओके, कैरेक्टर क्या है, स्टिमेन इज 5 एंड एपीपेटलस बिकॉज ऑफ इट इज अटैच विथ दी कोरोला। ओके, देन गाइनोशियम आप देखो तो गाइनोशियम में ओवरी सुपीरियर, यहाँ पे देखो तो ये ओवरी सुपीरियर दिखाई गई है। ओके, और ओवरीज में आपको जो है बाइलोब्यूलर 2 देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है 2 एंड यूनाइटेड, गाइनोशियम जो है वो 2 है और यूनाइटेड है। तो यहाँ पे आप एक फ्लोरल फॉर्मूला याद रखोगे तो भी आपको आधा से ज्यादा कैरेक्टर याद रह जाएंगे, राइट। और दूसरे कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए आपको एक प्लांट का एग्जाम्पल याद रखना होगा।
जैसे कि यहाँ पे सोलेनम नाइग्रम, ये डायग्राम्स आपको याद रखने होंगे। ओके, तो डायग्राम्स के ऊपर से भी आपको थोड़ा यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में कंपाउंड लीव्स जो है पिनेटली दिखाया गया है। देन यहाँ पे फ्लावर्स दिखाया गया है। ओके, देन ये स्टीमेन की अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको कार्पेल की अरेंजमेंट। अब ये फ्लोरल डायग्राम देखो, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको वेलवेट टाइप का, ये भी जो कैलिक्स भी वेलवेट है, देन कोरोला भी वेलवेट फॉर्म में है। यहाँ पे कोरोला के साथ अटैच है, सो दैट यहाँ पे आप देखो डायग्राम में अटैच दिखाया गया है। देन सेंटर में जो है वो ओवरी का सेक्शन दिया गया है, जो कि बाइलोब्यूलर 2 चैम्बर्स में दिखाए गए हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट आपको डायग्राम्स, फ्लोरल फॉर्मूलाज, इसे ध्यान रखना है, तो ही आपको ये इजीली रिमेम्बर होंगे। सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। ओके, तो प्लांट्स में इस चैप्टर में इनिशियली जो बेसिक थियोरी है वो क्लियर होनी चाहिए, इसके टर्म्स क्लियर होने चाहिए, राइट। देन ये सिंबल्स, तो ही आपको ये फैमिलीज इजी अंडरस्टैंड होगी, राइट। अब फ्रूट्स के बारे में बात करें तो बेरीज और कैप्सूल्स, देन सीड्स बहुत होते हैं, और एंडोस्पर्मस, राइट, एंडोस्पर्मस होंगे। अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, पटेटो। तो ये सारे जो है टोमेटो हो, ब्रिंजल हो या पटेटो हो, ये सारे सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे एज अ फूड हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। जैसे देन स्पाइस, जैसे कि चिली। देन मेडिसिन में भी इसका इम्पोर्टेंस है, जैसे कि अश्वगंधा एंड बालाडोना। ओके, अश्वगंधा तो आपने मोस्ट कॉमनली सुना ही होगा, बालाडोना नहीं आया होगा, लेकिन अश्वगंधा कितना यूजफुल होता है एज अ मेडिकल पर्पस, राइट। देन फ्यूमिगेटरी, टबेको, ओके, एंड ऑर्नामेंटल्स में पिटूनिया का यूज होता है। तो ध्यान रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू जो इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, कि ऑर्नामेंटल्स में कौन सी फैमिलीज या प्लांट्स या एग्जांपल्स, बहुत एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट फैमिली, लिली, लिलिएसी। ओके, तो लिलिएसी को लिली फैमिली भी कहा जाता है। ओके, ये जो है फैमिली नॉर्मली मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आगे हम इसकी कैरेक्टर्स देखें तो यहाँ पे आपने लिली का प्लांट देखा होगा। नॉर्मली लिली आप सबने देखी होगी, आपने जो माला बनती है उसमें भी व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। ओके, तो ये जो लिली है, अब उसके कैरेक्टर्स देखेंगे आप। अगर ये एग्जांपल माइंड में रखोगे तो आपको इजीली ये फैमिली याद हो जाएगी। तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो परनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्न्स एंड राइजोम्स। तो इसके अंदर आपको नॉर्मली ज्यादा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं, बट इसके स्टेम्स जो होते हैं बल्ब फॉर्म में सॉइल के अंदर ही रहते हैं। जैसे ही वाटर मिलता है उसमें से आपको जो है लीफ फॉर्मेशंस देखने को मिलती है। और लीव्स जो होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, तो मोस्टली बेजल, अल्टरनेट एंड एक्सटिपुलेट, यानी कि इसमें आपको जो पैटियोल्स है वो देखने को नहीं मिलेगा, सीधा ही आपको देखने को मिलेगा वेनेशन पैरेलल देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रास होती है, राइट। इस तरह से सीधे लीव्स है और स्ट्रेट वेनेशंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे हम बात करें तो उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनफ्लोरेसेंस जो है सोलिटरी सिंगल है इस तरह से, देन साइमोस्ट एम्बलेट क्लस्टर। ओके, तो इस तरह से एम्बलेट क्लस्टर्स में भी देखने को मिलेंगे। अब फ्लावर्स के बारे में बात करें तो बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, पैरियंथस। ओके, पैरियंथस क्योंकि ये हमने आगे भी स्टडी किया था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो क्या होते हैं, कवर अप होते हैं। तो यहाँ पे पैरेस्टेपल्स 6 3+3 यूनाइटेड इनटू ट्यूब वाल्वेट एस्टिवेशन। ओके, इसे देखने के लिए जो स्टूडेंट व्हाइट कलर का जो लिली का फ्लावर्स होता है ना, उसमें आप देखना तो नीचे की और ग्रीन कलर होता है। ये नॉर्मली किसी भी माला के अंदर जो फूल मालाएं बनाई जाती है ना, उसके अंदर आप ऑब्जर्व करना तो आपको उसके अंदर व्हाइट कलर के फूल होते हैं, जिसे नीचे टिप स्वॉलन होती है वो ग्रीनिश कलर की होती है, ऊपर से आप देखोगे तो उसमें से व्हाइट कलर की फ्लावर्स होते हैं। ओके,
तो वो एक आपको आपका होमवर्क है, उसे आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, तो आपको पैरियंथस आइडिया आएगा। अब यहाँ पे रिसेंटली अवेलेबल नहीं है, सो दैट मैं आपको नहीं बता रही हूँ। इसलिए अगर आप मतलब किसी भी फूल माली के पास जाना हो, माला आप देखो, तो उसे कंपलसरी ऑब्जर्व करना है। ओके, तो पैरियंथस आपको ज्यादा क्लियर होगा। आगे हम देखें तो एंड्रोशियम। तो इसे मैं, हाँ, एक बार आपको डायग्राम में बता देती हूँ कि इस तरह से नीचे की ओर स्वॉलन होगा, जो कि ग्रीन इन कलर में होगा। देन यहाँ से ऐसे, देन यहाँ पे इस तरह से कवर अप होते हैं, ये कवर अप होगा। ये समझो कि इसके वाइटिश कलर के कैलिक्स हैं। तो यहाँ पे ये वाइटी स्मूदी पोर्शन में से अटैच्ड होते हैं एंड्रोशियम। ओके, ओप सॉरी, यहाँ पे देखो, ये इस तरह से ग्रीनिश पोर्शन रहेगा। ग्रीनिश पोर्शन में से ऐसा वाइटिश कवरिंग स्मूदी लेयर होगा, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम को कवर अप करेगा। ओके, तो उसे हम पैरियंथस कहेंगे, जो कि स्टूडेंट क्या होंगे, यूनाइटेड, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन होगी ना, ये पूरी कवर अप वाली, आइए एक दूसरे के साथ 3+3 के फॉर्म में होते हैं, यूनाइटेड होंगे। और ये जो है पैरियंथस, हमने यहाँ पे दिखाया कि इस तरह से क्या होंगे, जो एंड्रोशियम है इसके साथ अटैच्ड है, ये एंड्रोशियम है, इसके साथ ये यहाँ पे ये पैरियंथस का जो लेयर है अटैच्ड होता है, इसीलिए इसे एपीपेटलस कहा जाता है। ओके, तो पैरियंथस क्लियर है आपके माइंड में, इसे ही क्लियर रखना। इस तरह से कवर अप होगा और यहाँ से इसके साथ जो स्टिमेन है वो अटैच्ड होगा। ओके, सो इसे ध्यान रखना और एक फ्लावर को ऑब्जर्व करना। तो 3+3 ऑफन यूनाइटेड ट्यूब्स वाल्वेट एस्टिवेशंस। ओके, एंड्रोशियम क्या है, तो स्टिमेन 6 है, 3+3 और एपीपेलस यानी कि पैरियंथस के साथ अटैच्ड है। गाइनोशियम की बात करें हम, ट्राइकैपिलरी, साइन कार्पस, ओवरी सुपीरियर है, ट्रायोक्यूलर विथ मैनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशंस। ओके, आगे हम बात करें फ्रूट्स के बारे में, तो कैप्सूल रेयरली बेरी है, सीड एंडोस्पर्म्स। देन फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो ब्रैकेटेड यानी कि रिड्यूसिंग स्लीव्स प्रेजेंट है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पैरियंथस विथ 3+3 यूनाइटेड, ओके, एंड अटैच विथ दी एंड्रोशियम इन विच 3+3, राइट। तो 3+3 के ग्रुप्स में आपको देखने को मिलेंगे। देन गाइनोशियम इज यूनाइटेड विथ 3। ओके, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट ये सारे कैरेक्टर्स को आपको, यार 3 है ना, तो यहाँ पे देखो ट्राइकैपिलरीज, साइनोकार्प्स अटैच्ड है, ओवरी सुपीरियर है, 3 ट्राइलोक्यूलर यानी कि 3 चैम्बर्स में डिवाइड है। तो फ्लोरल फॉर्मूला ही स्टूडेंट आपको अंडरस्टैंड करना है पहले और इसे ही याद रखना है, सो फैमिली इजीली याद हो जाएगी। और यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करें तो ये फैमिलीज जो है ऑर्नामेंटल से ही बिलोंग करती है, जैसे कि टुलिप्स एंड ग्लोसोरिया, राइट। देन मेडिकल पर्पस में अब देखो तो एलोवेरा, ओके, वेजिटेबल्स में एस्पार्गस एंड कॉल्चिन साइन, ओके, ये कॉल्चिकम ऑटमनाले, ओके। तो ये सारे इसकी जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट जो प्लांट्स इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो है। यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे इसके लीव्स, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस दिखाया गया है, इसके अंदर जो सिंगल फ्लावर है वो दिखाया गया है, जिसमें अब देखो 1 2 3 3+3 यूनाइटेड दिखाया गया है। ओके, ध्यान रखना। और बाइलो, यहाँ पे आप देखो तो इसका फ्लोरल डायग्राम, तो ये कैलिक्स है, देन ये अंदर की और कोरोला, ये एंड्रोशियम एंड 3 चैम्बर्स में जो ट्राइलोक्यूलर क्या है, गाइनोशियम है, वो दिखाया गया है।
स्टूडेंट यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये फ्लोरल डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, इसका फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसके लिए सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर रखना है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।